सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज चर्चा करते हैं एक बड़े उलझन भरे मुद्दे से। हमारे वाल्मीकि समाज के अंदर हम जब भी कई हमारे बुद्धिजीव, और मैं भी इस चीज़ पे जोर डालता हूँ कि झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ दरअसल इसका उद्देश्य क्या है। कई वो लोग जो हमारे लोगों को हमेशा गुमराह करके रखना चाहते हैं और हमारी तरक्की में बाधा है, उनको हमारी तरक्की से बड़ा दुख होता है, तो वो लोग हमारे ही लोगों को, हमारे ही भाइयों को, हमारे परिवार को भड़काने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो आपसे झाड़ू छुड़वाना चाहते हैं, ये लोग किसी अन्य उससे मिले हुए होते हैं। कई बार नाम ले देते हैं। आजकल हमारे भीम आर्मी से भाई चंद्रशेखर जी का नाम ले देते हैं कि वो उनके बहकावे में ये लोग जा रहे हैं और ये वाल्मीकि समाज से झाड़ू छुड़वा कर और झाड़ू को उधर देना चाहते हैं। साथियों, हमारे बुद्धिजीवी लोग और हमारे जैसे लोग इस समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये समाज सदियों से इस पेशे में काम करता आ रहा है, और ये वो कोई छोटा काम नहीं है। अपने आप को त्याग करना है, उन धूल कणों से लड़ते हुए, गर्मी सर्दी से लड़ते हुए हमारी माताएं बहनें 5 बजे उठकर किस तरीके से रोडों को सफा करती हैं, किस तरीके से पार्कों को सफा करती हैं, विद्यालयों को सफाई करती हैं, और उसके बाद भी हमारा जो मान सम्मान है उसको लोग ठेस पहुंचाने की बार बार कोशिश करते हैं। तब की हकीकत ये है कि हमारे लोग अब शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस शिक्षा को अपनाना चाह रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या उसी में जाना चाहेंगी? क्या सफाई करती रहेंगी? तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस काम को छुड़वाना चाहते हैं, और हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। साथियों, ये एक मुहिम ये है, इसलिए है कि हम अपने समाज की तरक्की कराना चाहते हैं, उन्नति कराना चाहते हैं, और उन्नति के लिए हम लोगों को कलम उठाना होगा। जो हमारा वास्तव में कलम का हमारा इतिहास रहा है। हमारे पूजनीय गुरु वाल्मीकि जी ने कलम के द्वारा रामायण को रचा, और हमारे रास्ता हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तैयार किया, हमारे माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कलम से संविधान लिखा, हम उस रास्ते पर अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं। जो लोग सफाई का कार्य कर रहे हैं, हम नहीं चाहते वो निजीकरण पर जाएं, लेकिन ये सोच निजीकरण लाना कौन चाह रहा है? ये मंशा किसकी है? उस मंशा का इस्तेमाल वो किससे करा रहे हैं? वो क्यों चाह रहे हैं कि निजीकरण लाया जाए? हम विरोध करते हैं, हम सिरे से नकारते हैं कि पूरे देश में कहीं पर भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण बहुत ही गलत चीज़ है, सीधा सीधा शोषण है। तो निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। हम उसका विरोध करते हैं, और ये कहीं पर भी चतुर श्रेणी कर्मचारी, गरीब ही लोग किसी भी जाति वर्ग से हों, उन पर यह ठेकेदारी का पेशा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ पर बिल्कुल विरोध करते हैं। हमारा ये भी उद्देश्य नहीं है, हमारे लोगों को जो बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि झाड़ू का काम छुटाना चाहते हैं, हम आपको हम तो भर्ती देंगे।
अरे हम कहते हैं आप भर्ती कीजिए, जो योग्य होंगे वो बड़े पदों पर जाएंगे। जो हमारे परिवार से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं वो लोग झाड़ू का पैसा अगर लेंगे तो वो निजीकरण से क्यों लेंगे? हमें निजीकरण देना कौन चाहता है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा विरोध करने वाले लोग, हमारी तरक्की से, हमारी उन्नति से जलने वाले लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं। हम अपने परिवार को शासक बनाना चाहते हैं। इस झाड़ू के पैसे से ही आगे बढ़कर कलम उठाना चाहते हैं और कलम उठाकर संसद पर कब्जा करना चाहते हैं। संसद में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे को कौन निजीकरण पे ला पाएगा? कौन हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच पाएगा? किसको हमारी तरक्की से इतनी दुश्मनी है कि वो निजीकरण लाना चाहता है, ठेकेदारी लाना चाहता? कौन है वो छुपा हुआ जो षड्यंत्रकारी है, उसको बेनकाब करना चाहते हैं। वो नकाबपोश पीछे से काम कर रहे हैं जो इस समाज की तरक्की में बाधा है। तो हमारे अपने भाई बहनों को मैं समझाना चाहता हूँ कि ये ठेकेदारी प्रथा का हम विरोध करते हैं और भर्तियाँ की जाएं। 240 हाजिरी पे जो पक्का करने का प्रावधान है पूरे देश के अंदर, उसको रोक के रखा गया है, उसको चालू किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, संविधान जब तक अच्छा साबित नहीं होगा, जब तक उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, उनकी सोच अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें संसद की तरफ कुछ करना पड़ेगा, हमारे लोगों को उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। हालांकि हमारे एक से एक धुरंधर नेता आज देख रहे हैं आप, जो कर्मचारियों के संगठन चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया नेता हैं, लेकिन उनको आगे से बढ़ने नहीं दिया जाता। हमारे लोगों को कहाँ तक सीमित कर दिया जाता है? ओनली सफाई आयोग तक, उससे आगे निकलने ही नहीं दिया जाता। ज़्यादा कोई आगे बढ़ गया तो उसको SC ST का बस बना दिया जाता है। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है अपने परिवार की उन्नति और तरक्की, और इसके लिए क्या किसी को बुरा लगना चाहिए, और जिसको बुरा लगता है तो वो हमारा सीधा सीधा एक तरह का दुश्मन है। हमें किसी विशेष पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने परिवार को सभ्य बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, और वो संघर्ष हम कर रहे हैं। और उस संघर्ष के लिए हम हमेशा अपने बलिदान के लिए तैयार रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और इन कदमों को कोई नहीं रोक सकता। हमारे जितने परिवार के बुद्धिजीवी हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, और झाड़ू से संसद की ओर अब जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे। जहाँ पर हक अधिकारों का हनन होगा तो वहाँ पर एक नया आगाज़ होगा, और ये आगाज़ यही है कि हमारे लोगों को संसद की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम संसद की तरफ नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम राजनीति में अपना ऊंचा स्थान हासिल नहीं करेंगे, जब तक ये लोग हमारे खिलाफ गलत षड्यंत्र के तहत अलग अलग गलत पॉलिसियाँ बनाते रहेंगे, और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी की उम्र रिटायरमेंट की निश्चित है 60 वर्ष, कर्मचारी की भर्ती की उम्र भी निश्चित है 18 वर्ष, लेकिन कर्मचारी के नियमितीकरण की उम्र निश्चित क्यों नहीं है? क्या कर्मचारी की नियमितीकरण की उम्र निश्चित नहीं होनी चाहिए? कितने दिन तक, कितने वर्षों तक कर्मचारी अस्थायी रहना चाहिए? लगातार उनको अस्थायी कर 58-57 की उम्र को जाकर उनको ऐसे ही रिटायरमेंट कर दे रहे हैं। क्या ये हमारे हकों का हनन नहीं है? क्या इस तरह से हम बर्दाश्त करते रहेंगे? और फिर हमारे लोगों को जो शोषण होता है उस पर भी मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए सभी जाति के, सभी धर्म के लोग चतुर्श्रेणी कर्मचारी में जो कार्य करते हैं सभी प्रिय हैं, और सभी के लिए मेरा उद्देश्य है कि निजीकरण किसी भी संस्था में, किसी भी सरकारी संस्था में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये निजीकरण जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, और मजदूरों में से ही जब तक नेता नहीं बनेंगे, जब तक इस उद्देश्य में हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग नेता बन के आते हैं वो कोठियों में आराम परस्त लोग हैं, उन्होंने खाली आराम देखा है, उन्होंने कभी मेहनत मजदूरी करके देखा होता तो वो निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ते। इन्हीं शब्दों के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। नमस्कार साथियों।